बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हो? मेरे सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ मैथ न्यू बुक का। स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ये सारा चैप्टर अलजबरे के बेस पे इसमें अलजबरा यूज होगा। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। अब स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? अब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है कि इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट एक डेफिनेशन आती है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर की डेफिनेशन, अब फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अ नंबर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स another expression or number with no remainder is called factor। कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर हो या एक्सप्रेशन हो, वो दूसरे नंबर को इस तरह डिवाइड करेगा कि जब वो उसको डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर बाकी क्या बचेगा? जीरो। इसको कहते हैं फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे लिखा है 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अब 6 के यहाँ पे पेयर्स बनाए 2 मल्टीप्लाई 3। ये 2 और 3 6 के फैक्टर हैं। अगर ये 2 और 3 6 के फैक्टर होंगे तो अगर हम स्टूडेंट ये हम 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 3 दा 6, तो बताएं इसका रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। अगर हम 6 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 दा 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। तो यही डेफिनेशन में लिखा था, नंबर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कोई नंबर भी हो सकता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी, दैट डिवाइड या डिवाइड्स द एक्सप्रेशन अनदर एक्सप्रेशन और नंबर विद नो रिमाइंडर, कि उसका रिमाइंडर कुछ ना बचे, इसको कहते हैं फैक्टर। तो फैक्टर से ही फैक्टराइजेशन का वर्ड निकला है। अब उसके बाद स्टूडेंट एक और एग्जांपल, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 5x+4, इसके फैक्टर्स बनाए हैं, इसके फैक्टर आए हैं x+1 x+4। तो स्टूडेंट अगर हम इसको डिवाइड करें इस पे, अगर हम एक्स स्क्र प्लस 5x+4 को x+1 पे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले पहली टर्म एक्स स्क्र है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आ जाएगा, माइनस करेंगे साइन चेंज, ये आ जाएगा 4x+4। अब स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यूज बराबर है, सिर्फ कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो x को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x+4 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो जीरो। स्टूडेंट अगेन ये इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है कॉन्सेप्ट किसका, कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब स्टूडेंट इन अलजबरा, अलजबरा मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अलजबरे में एक कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है? इन अलजबरा अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, के एक कॉमन फैक्टर एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो एक या एक से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, दो या दो से ज्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है 2x-6। अब देखना हमने ये 2 और 6 दोनों इवन नंबर है, 2 के मल्टीपल है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट 6 के फैक्टर बनाए 2 3 दा 6। तो हमने फर्स्ट था x अल्फाबेट है, 2 से मल्टीप्लाई आ रहा है 2x-6 का हमने पेयर बना दिया 2 मल्टीप्लाई 3। अब स्टूडेंट देखा जाए इनमें कौन सी वैल्यू जो दोनों में सेम है, बट 2 है। 2 को यहाँ से कॉमन निकाला, 2 को बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा x और सेकंड में रह जाएगा 3। अब ये जो स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर 2 निकला है ना, हियर 2 इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। और ये ऐसा कॉमन फैक्टर है जो एग्जैक्टली किसको डिवाइड करता है? बोथ टर्म्स। हमारे पास दो टर्म्स है, एक टर्म 2x और दूसरी 6। हियर 2 इज द कॉमन फैक्टर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स बोथ द टर्म्स 2x एंड 6, ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिखा 2ab² प्लस 6ab, ये हमारे पास स्टूडेंट एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसके पेयर बनाए, यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, 2 का फैक्टर 2 ही बनेगा, a का a, b के ऊपर स्क्वायर था, हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे, दो वैल्यूज की बेस सेम हो मल्टीप्लाई पावर ऐड, b स्क्वायर है तो हम b मल्टीप्लाई b लिख देते हैं। 6 के पेयर हमने बनाए 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 2 मल्टीप्लाई 3ab। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड कौन कौन सी वैल्यूज करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट पेयर बनाए, देखा जाए एक वैल्यू 2 सेम है दोनों में, ए भी एक सेम है और बी भी सेम है, ये पेयर सेम था, इसको हमने बाहर निकाल लिया 2ab, यहाँ से 2ab बाहर आ गए, यहाँ पे जस्ट b रह जाएगा +3। ये जो शुरू में 2ab निकाला ना, दिस इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। और स्टूडेंट ये 2ab एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो एग्जैक्टली दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा। अगर हम डिवाइड करेंगे 2ab² को भी डिवाइड करेगा और स्टूडेंट उसके बाद 6ab को भी डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट,
अलजेब्राइक मैनिपुलेशन क्या है? अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की बड़ी ध्यान से हमें डेफिनेशन समझनी, इसका कॉन्सेप्ट सेकंड नंबर पे आ जाता है फैक्टराइजेशन के बाद। अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन मींस रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग का मतलब होता है अरेंज करना, एंड सब्स्टिट्यूटिंग, पुट करना, substituting for variables to obtain an algebraic expression is derived from using this arrangement. The value of the expression is not change, does not change. वो कह रहा है कि अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अरेंज करना यानी वैल्यू पुट करना, वैल्यू इस तरह से पुट करना कि हमारे पास उस वैल्यू का सोल्यूशन आ जाए, इस तरह से सोल्यूशन आ जाए अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का कि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें और सिंप्लीफिकेशन के बाद उसके आंसर में कोई चेंज ना है। क्या लिखा है? From using this arrangement, the value of expression is not changed and it remains same. For example, इस एग्जांपल्स दो लिखी हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना है। फर्स्ट एग्जांपल लिखी है x² प्लस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई x² प्लस 5x प्लस 7। अब दोनों ब्रैकेट्स में देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी अलजेब्राइक मैनिपुलेशन क्या होगी? ये वाली फर्स्ट वाली दो टर्म्स दोनों में सेम है, इसको हमने लेट कर लिया किसी अल्फाबेट के इक्वल, x² प्लस 5x इक्वल टू y। हमने फर्स्ट ब्रैकेट में भी इस x² प्लस 5x की वैल्यू y पुट की प्लस 6, सेकंड ब्रैकेट में भी x² प्लस 5x की वैल्यू y पुट की प्लस 7। अब स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट टर्म को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो y को मल्टीप्लाई किया y प्लस 7 से, सेकंड टर्म है प्लस 6, इसको भी सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y और y की बेस सेम है, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई 7 प्लस 7y, y 6 मल्टीप्लाई y 6y, अल्फाबेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, दरमियान वाली दोनों टर्म्स y वाली हैं, 7 में 6 ऐड करेंगे 13y। दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। कि हम आगे इसका टेक्निक वगैरह अप्लाई करके सॉल्यूशन कर लेंगे। एक और एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे ली, x² प्लस 4x प्लस 3, फर्स्ट ब्रैकेट में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और सेकंड में x² प्लस 4x प्लस 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पेयर कौन सा सेम x² प्लस 4 है, इसको y के इक्वल लेट कर ली, इसकी वैल्यू पुट की, तो ये यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3, सेकंड ब्रैकेट में इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इन दोनों की जगह y प्लस 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले y को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, 3 को y से मल्टीप्लाई 3y और 3 9 27, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। मिड वाली दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 9y प्लस 3y 12y प्लस 27। तो ये फिर आगे हम टेक्निक अप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारी इस टेक्निक को कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा उसके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट ट्राइनोमियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा सोल्व करना है। अब स्टूडेंट ट्राइनोमियल क्या होती है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व करते होंगे। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 3 टर्म्स, एक ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी कितनी टर्म्स हो? 3 हो, उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट x² प्लस 3x प्लस 2। अब स्टूडेंट ये प्लस के पहले फर्स्ट टर्म x², प्लस के बाद सेकंड टर्म 3x और थर्ड टर्म 2, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। सेकंड एग्जांपल x² माइनस 3x माइनस 4, इसमें भी 3 टर्म्स है, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब स्टूडेंट ये इसका इंट्रोडक्शन था थोड़ा, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट। एक्सरसाइज को अब सोल्व करना बहुत आसान होगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कह रहा है कि स्टेटमेंट में लिखा है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपने इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, लेकिन इस तरह से फैक्टराइज करने के हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स की पहचान करनी है। तो स्टूडेंट कॉमन फैक्टर के बारे में याद रखना है कि हम कॉमन तो वो निकाले, कॉमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है कि जिसको या फैक्टर के जिसको हम अगर ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे दोबारा डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। कॉमन फैक्टर मींस जो एग्जैक्टली कॉमन हो, दो एक्सप्रेशन दो टर्म्स हैं तो दोनों में, 3 होंगी तो तीनों में। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि ये 6 पहली टर्म 6x है, सेकंड 12 है, दीज आर कॉल्ड 6x फर्स्ट टर्म 12 सेकंड टर्म, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अब ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये हमारे पास है बाइनोमियल है, ठीक एक्सप्रेशन है। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है क्या 6x और 12 किसी टेबल पे आते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट आते हैं। एक 12 का टेबल, हम 12 के इसको मल्टीपल बनाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 का 12, 6 1 का 6। आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने एग्जैक्टली एक टेबल पे देख लिया ये फैक्टर बनते हैं। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6।
अब स्टूडेंट देखा जाए कौन सी एक्सप्रेशन जो दोनों में सेम है, ये 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में सेम है। मैं इस 6 को कॉमन निकाल लिया, 6 को जब कॉमन निकाला तो 6 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स रिमेनिंग रह जाएगा और सेकंड में क्या रह जाएगा +2, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स 15y² + 20y। अब स्टूडेंट 15 मल्टीप्लाई y², 15 और 20 को देखेंगे यहाँ पे, ये इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। 15 और 20 स्टूडेंट क्लियरली जो है एक टेबल के मल्टीपल है 5 के, तो स्टूडेंट 15 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। 5 3 दा 15, 3 1 दा 3। 20 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, 20 का एलसीएम क्या होगा 5 4 दा 20, 4 1 दा 4। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 15y² + 20y एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट वाला जो 15y है इसके फैक्टर बने हैं स्टूडेंट 15 के, 5 × 3 y का स्क्वायर है स्टूडेंट, हम y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 20y, 20 के फैक्टर बने हैं 5 × 4। डॉट लगा दे, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई। अब देखते हैं स्टूडेंट दोनों में सेम पेयर कौन सा है, एक 5 सेम है स्टूडेंट दोनों में एग्जैक्टली, और एक y सेम है, तो ये 5 और y क्या होंगे इसके कॉमन फैक्टर, 5y कॉमन फैक्टर निकाले तो इसके बाद फर्स्ट टर्म में रह जाएगा हमारे पास 3y और सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा स्टूडेंट +4, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट 4a² b + 8ab²। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 4 और 8 ये 2 के मल्टीपल भी हैं, दोनों 2 के टेबल 2 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं और 4 से भी। अब आपकी मर्जी है 2 से डिवाइड कर लें या 4 से, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट 4 से कर लेते हैं। a² है, a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई b सिंगल वैल्यू है, डॉट b लगा दिया। 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 दा 8, मल्टीप्लाई a एज इट इज, b का स्क्वायर है, b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, b × b। अब स्टूडेंट उसके बाद देखेंगे दोनों में एग्जैक्टली कॉमन फैक्टर यानी जो एग्जैक्टली डिवाइड करें या सेम हो, एक 4 सेम है स्टूडेंट यहाँ पे 4, और इसके अलावा एक a भी सेम है, और देखा जाए स्टूडेंट ये एक b भी सेम है, दोनों में ये तीनों सेम थी, जितनी वैल्यू सेम होंगी उतनी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी कॉमन में। एक वैल्यू सेम है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, वो तीनों मल्टीप्लाई होंगी, 4a भी कॉमन आ गया तो फर्स्ट वैल्यू में रह जाएगा जस्ट स्टूडेंट a, प्लस सेकंड वैल्यू में रह जाएगा 4 कॉमन आ गया, ए बी और बी भी, एक 2 रह जाएगा और एक साथ में बी रह जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 4। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट हमने यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, 3 टर्म्स हैं, सॉरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक है, टर्म्स 3 है, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। अब स्टूडेंट यहाँ पे x और y अल्फाबेट है, हमें नहीं पता इनके फैक्टर्स क्या होंगे, हमने सिंपल x.y यानी x × y लिख दिया। -3 के साथ x² है, x² मीन्स x 2 दफा मल्टीप्लाई, x × x लिख दिया, और प्लस कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x है तो 2 × x लिख दिया। अब देखते हैं सर, अब स्टूडेंट अब ट्राइनोमियल है, अब हमने तीनों में देखना है कॉमन। अब पहले तो हमारे पास 2 टर्म्स थी, दोनों में देखा, अब हमारे पास ट्राइनोमियल, अब हमने तीनों में कॉमन देखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए कौन सा अल्फाबेट, अगर आप y की बात करें y फर्स्ट में है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं। अब x की फर्स्ट वाली बात करें, x जो है फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में भी, इस x को कॉमन निकाल लिया तो x कॉमन आ जाएगा तो y रह जाएगा फर्स्ट में, -3 × x 2 दफा मल्टीप्लाई थे, एक x कॉमन आ गया 3 और x रह जाएगा, और थर्ड में x कॉमन आ गया तो +2 रह जाएगा। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, x × y -3x + 2। अब स्टूडेंट ये जो यहाँ पे x है दिस इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। अगर हम स्टूडेंट x को दोबारा इस एक्सप्रेशन पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, नो रिमाइंडर। तो ये स्टूडेंट अब पार्ट नंबर 3 था स्टूडेंट, ऊपर 4 वाला पहले कर दिया था, पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे देखा जाए हमारे पास 2 टर्म्स हैं, अगर तीसरी टर्म अगर लिखना चाहें तो +0 ऐड करेंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास सबसे पहले तो हमने देखना है वैल्यू के शुरू में माइनस आ गया, माइनस एज इट इज रहने देंगे। अब हमने देखना स्टूडेंट 12 और 3 किस टेबल के मल्टीपल है, 12 और 3 स्टूडेंट हमारे पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी आता है और 12 भी, वो सिर्फ 3 का टेबल है स्टूडेंट। अब हम इसका 12 का एलसीएम लेंगे, 3 का मल्टीपल बनाएंगे, 3 4 दा 12, 4 1 दा 4। अब स्टूडेंट हमने 12 को क्या लिख दिया, 12x² - 3x एज इट इज, 12 को लिख दिया स्टूडेंट 3 × 4 मल्टीप्लाई लिख लें स्टूडेंट, डॉट लगा लें। अब x के ऊपर स्क्वायर है स्टूडेंट, x को 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और x का फैक्टर
3 मल्टीप्लाई एक्स ही बनेगा। अब स्टूडेंट देखा जाए वैल्यू के शुरू में माइनस आ जाए अलजबरा में जहां पे भी, तो माइनस कॉमन जरूर लेना आपने। एक माइनस वाला साइन दोनों में सेम हो गया स्टूडेंट, वैल्यू के शुरू में माइनस आएगा तो माइनस कॉमन। अब देखा जाए स्टूडेंट एक 3 दोनों में सेम है और एक x दोनों में सेम है, -3x कॉमन लिया स्टूडेंट, यहाँ से माइनस वाला साइन बाहर आ गया, अंदर प्लस हो जाएगी वैल्यू, 3 भी बाहर आ गया और x भी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा फर्स्ट वाले दो टर्म्स में 4x। अब स्टूडेंट ये माइनस बाहर कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3x था, अब 3x सारा कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट ये 3x किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसका फैक्टर क्या बनेगा 1। जब आपने सारी वैल्यू कॉमन ले ली है तो वो सारी वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो उसकी जगह अंदर क्या फैक्टर बचेगा 1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 3 था। तो उसके बाद है पार्ट नंबर 6। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 में जरा आपने बड़े ध्यान से, यहाँ पे पार्ट नंबर 6 में 1 2 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 3, सेकंड का 9, थर्ड का 15। आपने बताना ये 3 9 15 किसके मल्टीपल है, यहाँ कौन सी टेबल वैल्यू इनके एग्जैक्टली डिवाइड करी, 3 को भी 9 को भी एक ही सेम टेबल वैल्यू होगी, वो है 3 स्टूडेंट। और इसके फैक्टर में आती है 3, ए का स्क्वायर है स्टूडेंट, ए को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बी, -9 स्टूडेंट 3 का मल्टीपल है, इसको लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, ए बी का स्क्वायर यानी बी को 2 दफा मल्टीप्लाई, प्लस 15 3 का मल्टीपल है 3 मल्टीप्लाई 5 ए मल्टीप्लाई बी। अब स्टूडेंट 1 2 3 यार जगह नहीं थी मैंने नीचे लिख दी टर्म। अब स्टूडेंट देखा जाए ये जो 3 है अब तीनों में ये सेम है, ये 3 को बद आ जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट एक ए भी सेम है, ए भी तीनों में 1 2 3 ए भी तीनों में सेम है और एक बी भी सेम है तीनों में, 3 ए भी कॉमन आ गया। 3 ए भी कॉमन निकालने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ए रह जाएगा माइनस, सेकंड में 3 ए भी कॉमन आ गया, एक 3 बच जाएगा और एक बी रह जाएगा, प्लस स्टूडेंट थर्ड में रह जाएगा 3 कॉमन आ गया, ए भी कॉमन बी भी, तो जस्ट 5 रह जाएगा। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट 3ab और उसके बाद a माइनस 3b प्लस 5, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे जस्ट ये कह रहा है फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज में स्टूडेंट याद रख रहे हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला ओपन है क्लोज करना है, लेकिन सबसे पहला रूल आपने याद रखना है फैक्टराइजेशन का कोई भी रूल हो तो सबसे पहले कॉमन मिले तो कॉमन निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 5x प्लस 15 दो टर्म्स है। अब स्टूडेंट ये दोनों टर्म्स में देखते हैं क्या फर्स्ट टर्म 5x सेकंड टर्म 15 क्या ये दोनों इसी एक टेबल वैल्यूज की मल्टीपल बनती है, बिल्कुल स्टूडेंट बनती है, वो टेबल है 5। अब स्टूडेंट 5x को तो 5 मल्टीप्लाई x एज इट इज लिख दिया, 15 5 का मल्टीपल है, इसको लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखा जाए स्टूडेंट कौन सी टर्म दोनों में सेम है, यहाँ पे स्टूडेंट 5 दोनों में सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म में x रह जाएगा और सेकंड वाली टर्म में 3 रह जाएगा, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 आगे जितने भी आएंगे ये फैक्टराइजेशन की टेक्निक है। अब स्टूडेंट आप अपने इस टेक्निक को बड़ी अच्छी तरह से सीखना है। अब ये टेक्निक क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पे एक एक्सप्रेशन हो ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई भी हमारे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब स्टूडेंट इसकी टेक्निक को आपने बड़े ध्यान से समझना। वो टेक्निक क्या है कि हाँ आपने सबसे पहले फर्स्ट जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है a, लास्ट टर्म है c, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac। अब स्टूडेंट आपने देखना लास्ट वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, अगर लास्ट वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा तो मिड वाली टर्म कैसे आएगी, प्लस करने से। अगर लास्ट वाली टर्म के साथ स्टूडेंट माइनस का साइन होगा तो मिड टर्म को माइनस करने से आएगी, मिड टर्म माइनस करने से। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये तो जनरल एक्सप्रेशन ही थी, अब यहाँ पे हम फैक्टर बनाएंगे यानी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं फैक्टराइजेशन इस टेक्निक में। अब स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन x² प्लस 4x प्लस 3। अब फर्स्ट टर्म x² है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। पहले आप फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म है 1 कोफिशिएंट 1 लास्ट पे 3 3 1 दा 3। अब स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म को और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखना है। फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखा है x² प्लस 3। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 लास्ट पे 3 3 1 दा 3। अब आपने दो ऐसे पेयर्स बना रहे हैं, मल्टीप्लाई करो 3 आए और स्टूडेंट 3 के साथ साइन कौन सा प्लस करे 4 आए, 4x आए, यानी वो x तो आएगा मिड टर्म है। अब स्टूडेंट वो टर्म बनती है हमारे पास सिंपल यही 3 और 1, 3 में 1 ऐड करें 4
और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, तो यही पेयर बनेगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मिड टर्म में x से इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 3 + 1। मिड टर्म के साथ स्टूडेंट यहाँ पे x था, हम 3 के साथ भी x लगा देंगे और 1 के साथ भी। अब कॉमन निकालेंगे। अब x स्क्वायर का मतलब x 2 दफा x × x + 3x + 1x + 3। अब स्टूडेंट x स्क्वायर को हमने 2 दफा लिखा। अब देखते हैं कितने x सेम है दोनों में। एक x सेम है, वो कॉमन आ गया। सेकंड में रह जाएगा x + 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 है प्लस 1x और यहाँ पे 3 है। अब स्टूडेंट जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है, यानी यहाँ पे 3 है, ये 3 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे x रह जाएगा। अब यहाँ पे 3 का 3 ही आएगा क्योंकि ये 3 लिखा है, अगर आप ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 का मल्टीपल है। तो बताए +1 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में x + 3 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, ये भी सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है। अब यहाँ पे भी हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1, इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8। अब स्टूडेंट आपने जिनको मल्टीप्लाई किया है ना उन टर्म्स को एज इट इज लिखना है, उन टर्म्स को एज इट इज। वो 1x के थी, लास्ट पे 8 था। अब स्टूडेंट आपने इस 8 के 2 पेयर्स फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करे 8 आए और स्टूडेंट उनको प्लस करें 6 आए। वही पेयर होंगे जिनको ऐड करोगे 8 आएगा, उन्हीं पेयर्स को प्लस या माइनस करेंगे तो मिड वाली टर्म प्लस होगा लास्ट पे, तो मिड वाली प्लस करने से आनी चाहिए, अगर माइनस होगा तो माइनस करने से। 2 4 द 8 और स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 द 4 2 1 द 2। अब स्टूडेंट यहाँ से पेयर ढूंढते हैं तो यहाँ से पेयर अगर देखा जाए मेरे मुताबिक तो ये पेयर बन रहा है 2 और 2 2 2 द 4 4 में 2 ऐड करें तो स्टूडेंट मिड टर्म 6 आ जाएगी। इसी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म 8 आ जाएगी। तो क्या फैक्टर बनेंगे, तो हमारे पास 4 + 2। अब स्टूडेंट मिड में तो हमें x चाहिए तो इसलिए हम 4 के साथ भी x लगा देंगे और 2 के साथ भी x लगा देंगे। अब स्टूडेंट ये करने के बाद हमने मल्टीप्लाई देखे जरा, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 8। अब 8 के साथ प्लस था, अगर 4 में 2 ऐड करें तो मिड वाली टर्म +6x आ जाएगी। इसलिए हमने मिड टर्म में x था, हमने 4 के साथ भी x लिखा, 2 के साथ भी। अगर मिड टर्म में y होगा तो दोनों टर्म्स के साथ वो वेरिएबल लिख देंगे। अब स्टूडेंट x स्क्वायर है, x स्क्वायर मींस x 2 दफा, x⁴ मींस x 1 दफा। अब डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं तो एक x कॉमन आ जाएगा, x + 4। अब स्टूडेंट ये 2 और 8 किस टेबल के मल्टीपल हैं, अब ये 2 और 8 मल्टीपल है स्टूडेंट सिंपल 2 के, यहाँ से दोनों 2 के मल्टीपल हैं, +2 कॉमन लिया, यहाँ पे x रह जाएगा। 2 के टेबल में 8 किस वैल्यू पे आता है 4 पे, स्टूडेंट डायरेक्ट स्टेप कर दिया ये। अब इन दोनों में देखा जाए दरमियान में प्लस है, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है x + 4 दोनों में सेम है, ये कॉमन आ जाएगी स्टूडेंट। तो फर्स्ट वाली टर्म रह जाएगी x प्लस सेकंड वाली टर्म +2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट स्टेप किया कि 2 और 8 2 के मल्टीपल थे, 2 कॉमन लिया और ब्रैकेट में x + 4 रह गया। अब इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 पे। इसमें हमने फैक्टर बनाने x² + 4x + 4। अब स्टूडेंट इस पार्ट को दो तरह से किया जा सकता है, एक फॉर्मूले की मदद से, एक फैक्टर्स की मदद से। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट फैक्टर्स की मदद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1, लास्ट से मल्टीप्लाई, तो लास्ट पे है हमारे पास स्टूडेंट 4 4 1 द 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने ऐसे पेयर्स ढूंढने इस 4 के कि मल्टीप्लाई करो उनको उन वैल्यूज को तो 4 आंसर आए, उन्हीं को प्लस करें तो फिर भी 4 आंसर आए। अब 4 के फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट, 2 2 द 4 2 1 द 2 इवन नंबर था। अब स्टूडेंट जिन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया उनको एज इट इज लिखेंगे, वो 1x² + 4 थी। अब स्टूडेंट इस 2 में 2 ऐड करें तो लास्ट टर्म 4 मिड टर्म 4 आ जाएगी। इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, लास्ट वाली टर्म जो मल्टीप्लाई वाली है वो 4 आ जाएगी। अब स्टूडेंट क्या फैक्टर बनेंगे, +2x + 2x + 4। अब स्टूडेंट कॉमन निकालते हैं, x² है, चलिए इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, x × x + 2x। अब स्टूडेंट 2 और 4 2 के मल्टीपल है, 2x का एलसीएम तो 2 ही होगा, 4 का एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2। अब स्टूडेंट इन दोनों में देखा जाए कितने x सेम है, एक x सेम है, इस x को कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा x + 2। वैल्यू के शुरू में प्लस है तो प्लस कॉमन, अगर माइनस होगा तो माइनस कॉमन। तो अब यहाँ पे देखा जाए सेकंड में 2 × 2 है, फर्स्ट में 2x है, एक 2 सेम हो जाएगा, वो 2 कॉमन और ब्रैकेट में रह जाएगा फर्स्ट टर्म x प्लस सेकंड टर्म 2 रह जाएगी। अब स्टूडेंट देखा जाए ये x + 2, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है दोनों में अगेन सेम है, दरमियान में प्लस है, ये अगेन कॉमन आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी x और सेकंड टर्म +2। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट आप अगर देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2 × x + 2। अब स्टूडेंट इस x + 2 की पावर में कुछ नहीं, 1 होगा, सेकंड में भी 1, दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन किया,
कुछ इंपॉर्टेंट उसके डेफिनेशंस वगैरह को, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े कॉन्सेप्ट्स है इसमें, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से करना है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो स्टार्टिंग से लाजमी देखनी है आपने स्टूडेंट। फिर इसके बाद स्टूडेंट ये तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की ना, ये सिंबॉलिकली, हमने इसकी दो फॉर्म्स और पढ़नी, कंक्रीटली और पिक्टोरली। उनको हम स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।